मैम एक मैसेज डाल दो प्लीज ग्रुप में, क्लास स्टार्ट हो गई है, हाँ सब लेट, हर बार लेट करते हैं ये लोग। हाँ, मैं 1 मिनट डाल देती हूँ। मैं एक एक आपको, मैं अपने भी एक लेआउट का ना एक फोटोग्राफ भेज रहा हूँ ग्रुप में, सो दैट people can really understand really मुझे assess. पॉकेट है अपन बुकवा માટે नहीं Yeah. चाहिए। So, Sir, what is your good name, sir? हर्षिल। Harshil, And what do you do, sir? मेरा बिजनेस है टूर एंड ट्रैवल का, अब्रॉड का। हाँ. अच्छा. How is the work these days? सुपर सुपर। अभी है ट्रैवल खुल गया कि पहले से? हाँ बहुत बढ़िया है, Okay. सुपर है। People are people are going. एक वो जो बहुत लोग फियर फैक्टर है अभी खत्म हुआ है नहीं, अभी कि? यहाँ का ऐसा कुछ नहीं है। ओके. बहुत लोग मतलब खूब लोग ओके. जा रहे हैं ऐसा अब्रॉड, अभी दुबई, थाईलैंड, सिंगापुर, हम्म. खूब जा रहे हैं, खूब जा रहे हैं। ये मैंने एक फोटोग्राफ भेजा है मैम, ये आपको इस ऑर्डर के अंदर लेआउट लगाना है, जैसे मैंने फोटोग्राफ भेजा है अभी ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप खोलिएगा। हाँ मैंने देखा। हाँ देखा ना, तो नीचे ब्लैक टॉर्मलिन आएगा, सबसे ऊपर जो है, जब सर ले डाउन करेंगे तो सर के हेड से, सेंटर ऑफ द हेड से 2 इंचेस हटाकर आयो लाइट लगाना है। हाँ और सर सेंटर ऑफ द हेड के साथ लगता हुआ जो होगा वो एमेथिस्ट होगा। हाँ। ठीक है, आप क्रिस्टल्स तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना, उसमें तो कोई इशू नहीं आ रहा? नहीं नहीं नहीं। नहीं, उसमें ओके. तो मास्टर है। नहीं. चलो, इट्स गुड दैट वी हैव गॉट मास्टर्स विद अस, तो अच्छी बात है ना। अब हम लोग मैम से फिर अपने लिए कुछ रीडिंग वीडिंग करवा लेंगे कि ठहरो तो सर बहुत अच्छा करती है मेरी घरवाली। अच्छा. ठहरो में तो सर बहुत मेरे अच्छा को था। सर फर्स्ट मतलब आई एम यू आर ब्लेस्ड कि मतलब आप दोनों एक दूसरे की खूब तारीफ बढ़िया से करते हो, ये बड़ी अच्छी बात है। ये पब्लिकली है या अंदर भी यही कहानी है? ये जो भी मतलब एस्ट्रोलॉजर बनी है या टैरो ट्रेडर बनी है, जो भी, वो Okay. उसका ड्रीम नहीं है, मेरा ड्रीम है। अरे वाह, हाँ, फैंटास्टिक. तो ये मैंने उसको गोल दिया है कि भाई तुझे ऐसा वैसे बनना है। आप उनके पीछे है ना, मेरे पीछे मेरी वाइफ है. शी हाँ, वाज द वन हु ऑलवेज. मतलब आपका मतलब जो वीकेंड पे आपका रहता है, बराबर नहीं, है। मेरा मेरा सर एक्चुअली नहीं रहता, तो थ्रू आउट 7 days है, बट नहीं अलग नहीं, अलग मतलब जो सेशंस. पर्टिकुलर इसका जो बैच है मेरी मिसेस का, वो संडे को रहता है, और मैं मतलब सैटरडे संडे तो अपना ऐसा रहता है कि रहते ही नहीं है, सूरत में ही नहीं रहते हम लोग। बट ये ओके. पर्टिकुलर आपका बैचेस है, तो हम लोग हमारे फ्रेंड्स फैमिली सबको मतलब बोल रखा है कि फोन भी नहीं करने का। अरे सर क्यों मेरे को धुआं बदुआं दिलवा रहे हो? नहीं लोग नहीं, कहते हैं ऐसा कोई दोस्त. मतलब कहाँ पूरा साल है, ऐसा तो हाँ. है नहीं। नहीं नहीं, ठीक है. तो दस बोला सर कि देखिए अगर क्या होता खत्म हो है. जाएगा फिर चल पड़ेंगे कहीं और वो दूर। ठीक है, वो ये एक पैशन है, जो हाँ ये किसी के कहने पे डेवलप नहीं होता, मतलब हाँ आई, हाँ। एंड दिस इज समथिंग जो एक विद टाइम ही डेवलप होता है चीज़ों के अंदर. और मैंने खुद ये फील किया कि लाइक मैं जब अलग किसी एक और किसी प्रोफेशन में जब देखता हूँ किस चीज़ों को करता हुआ, हम्म। हाँ, और जब मैं ये करता हूँ तो आए जो मेरे को एक इनर हैप्पीनेस मिलती है, हाँ, वो एक अलग लेवल पे है. दैट इज आई फील कनेक्टेड टू द नहीं, डिवाइन. इतना इतना सारा अगर हमने ऑनलाइन भी सीखा है, और ये अभी न्यूमरोलॉजी में भी सीखती है ऑनलाइन, ठीक मैम है, बट न्यूमरोलॉजी में तो मैं आपको इतना गारंटी कर सकता हूँ, जो मैंने कोर्स डेवलप किया है, हाँ। वो कोर्स इतना डिटेल्ड और इतना इंट्रिंसिक है कि जिस कॉस्ट में मैं वो कोर्स करा रहा हूँ, अगर कोई हम्म। जना उतनी डिटेलिंग उस कॉस्ट में दे रहा हो, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा. नहीं तो वो कब से स्टार्ट है आपका? अभी होगा नेक्स्ट मंथ से. नहीं, ये निपट जाए तो इसका एनरोल कर ही दीजिएगा। हाँ, वो अभी हम लोग, मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ कि जब भी आपको, अगर एक आपको पैकेज जिसे बोलते हैं ना, होलिस्टिक रेमेडी देनी है किसी को, हम्म। तो क्रिस्टल्स, टैरो, न्यूमरोलॉजी और सिग्नेचर एनालिसिस, ये चार का पैकेज है, ये चार स्तंभ है. अगर किसी को ये चारों चीज़ें आती हैं हम्म। तो वो एक बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही अच्छे तरीके से रेमेडी इसको दे सकता है. हाँ सही बात। क्योंकि क्या है, सिग्नेचर इज योर साइकोलॉजिकल ऑटोग्राफ, द अच्छा। वे पब्लिक लुक्स एट यू, हाउ यू आर हाँ परसीव्ड इन पब्लिक. इफ यू आर अ नहीं, बिजनेसमैन अभी इट्स. मेरी बात हुई, मेरी इन लॉ से अभी मेरी बात हुई।
जी तो मम्मी ने भी मुझे वही बोला कि नहीं तू ये खत्म हो जाए तो फिर वो सिग्नेचर वाला भी कर ही लेना। नहीं मैम, इससे अभी आज खत्म किया मैंने सिग्नेचर का कोर्स। अच्छा और हाँ। आज हमारा सिग्नेचर का कोर्स खत्म हुआ है, एक बैच। अब हम लोग 5 डेज का कोर्स होता है, वो शॉर्ट कोर्स है। बट वो शॉर्ट 5 दिन के अंदर जो डिटेलिंग हम लोग करते हैं सिग्नेचर के ऊपर, आप टू द कोर ऑफ बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, टू द माइंड सेट। अब आप बीइंग अ बिजनेसमैन, सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हेन अ पर्सन इज कमिंग टू यू, यू आर डूइंग अ डीलिंग विद हिम, चाहे वो हाँ टेम्परेरी हो या परमानेंट हो। यू हाँ। वांट टू अंडरस्टैंड हिज साइकी। Just by the mere watch of signature, you would understand what kind of a person he is. इसमें मैं आपको एक सर बोलता हूँ, इसके पास जो क्लाइंट आते हैं, Hmm. ठीक है, वो इतना तो हैवी चार्ज करती नहीं है, बट इसमें इसके उसमें ऐसा होता है कि आते हैं और जो फुल फ्लेज उसका जो होना चाहिए ना, वो इतना एकदम फुल फ्लेज नहीं हो पाता है। जैसे कि मैं सेम ऑफिस में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी उसी ऑफिस में बैठता हूँ, उसी ऑफिस में ये भी बैठती है, अच्छा। बराबर है। बट हाँ। जितना मेरा जो दबा के चलता है ना बिजनेस, कि मेरे को फोन और उठाने वो तक का टाइम नहीं maybe your numerological chart or your astrological chart रहता। हाँ has that kind of in combinations हाँ where it is working. So वो एक बार जब क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी एनालिसिस कराओ, एस्ट्रो न्यूमरो कराओ। ओनली न्यूमरोलॉजी भी नहीं कराओ, ओनली एस्ट्रो भी मत कराओ। क्योंकि एक वाइब्रेशन है और एक पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का कर्मा का कॉम्बिनेशन है। आप पास्ट इनकारनेशन से क्या बर्डन्स या क्या ब्लेसिंग्स लेकर आए हो, और आज क्या इस लाइफ का क्या पर्पस है, इस लाइफ का आपका का ध्येय क्या है, आप किस पर्पस ऑफ लाइफ से पैदा हुए हो, और क्या आप फ्यूचर को दे के जाओगे। आपके आने वाली जनरेशन आपको आज विभीषण को ने चाहे राम की मदद करी, लेकिन हम हाँ विभीषण को जी क्या बोलते हैं कि घर का वेदी लंका ढाए, राइट। हाँ जी। तो वो आपने किस तरह के कर्मास किए, वो कर्मास के बेसिस के ऊपर ही वो चीज़ चलती है। तो वो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थीस, और ये सारी साइंसेज मिली हुई हैं, ये सब वे ऑफ लाइफ हैं। हाँ ने इसको कमर्शियल कर दिया है, लोगों ने मार्केटिंग का टूल बना लिया है इसको। एक्चुअल में ये एक बहुत डिवाइन साइंस है जो मैंने उसको 2-4 बार पूछा कि तू सर को पूछ लेगी अपने को, मतलब पर्टिकुलर इसके बिजनेस को मतलब बूस्टअप करने के लिए कौन से क्रिस्टल्स टेबल पे रखने चाहिए या ये करनी मेरे को चाहिए, एक तो बार वो इनका बड़ा चार्ट भेज देना, एक बार चार्ट भेज देना, मैं कैलकुलेशन करके बता दूंगा। न्यूमरोलॉजी का मतलब क्या आपको भेजो सर? मैं मेरे को एनालिसिस के लिए ना, मैं हम्म। एस्ट्रो न्यूमरो दोनों एनालिसिस करूंगा। उसमें मेरे हाँ। को आपका कंप्लीट नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका हाउस नंबर, कौन सी गाड़ी का नंबर है, और ऑफिस नंबर क्या है। ये 5 चीज़ें चाहिए मुझे आपसे। ओके ओके। ठीक है, हाँ। आप ये मुझे भेजो, मैं आपको बताता हूँ। अरे आपका ओके। न्यूमरोलॉजी का कब चालू होने वाला है? सर वो नेक्स्ट मंथ में होगा। मतलब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद? ये खत्म होगा उसके बाद, अभी ये टैरो का शुरू हो रहा है 20 तारीख को, वो डिटेल्ड कोर्स, पूरा गुड एडवांस कोर्स है, इवनिंग बेसिक सर। टू एडवांस गुड उसमें। इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, क्या हाल है? ठीक सर, आप बताइए। जब तक आप लोग नहीं आ रहे थे हम थोड़ी गप्पे मार रहे थे वो अलीशा। वीकेंड चलिए सर आइए। वो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो वीकेंड पे मत रखना, हाँ, वो वीकेंड पे मत रखना। कोशिश करूंगा। हाँ वीकेंड पे है तो ये आउट और वीकडेज में तो ये इन है, अभी बहुत भी लंबा वो हो जाएगा गैप। सर नहीं नहीं, वीकडेज में नेक्स्ट, आप 11 तक चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सैटरडे संडे का बहुत लोचा हो जाता है। चलो करेंगे। ये अभी हम सर को बात कराओ मेरी। मेरी आवाज पीछे हाँ करिए जी एक बताइए मिनट। बताइए। अनुपमा जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ, सर, हाँ जी सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, टेक, लेट मी सी यू फुल्ली। सी या थोड़ा कैमरा मैम इस तरीके से रखिएगा सर मुझे दिखते हाँ रहें। जी क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, टेक 3 ब्रीथ्स, 3 डीप ब्रीथ्स। बहुत स्लोली लेनी है आपने और फील करके लेनी है एक एक ब्रीथ को। जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीथ, सिर्फ ब्रीथ पे कंसंट्रेट करना है। कट योर सेल्फ फ्रॉम एवरी थॉट्स। यू आर नाउ गेटिंग टोटली कामर इन टू योर सेल्फ, यू आर नाउ टोटली गेटिंग काम्ड इन टू योर सेल्फ, राइट। आपने अपने आप को बिल्कुल काम कर लिया है। गो स्लोली, वेरी स्लोली, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out. Now chant Om for 3 times. Om. Om.
Now, carry all your thoughts, put that into a bag. Imagine a bag and you are putting all your thoughts into that. Carry that bag on your back. I am giving you options of 4 rooms. Tell me which room would you like to keep that bag? Room number 1, 2, 3, and 4. Which room would you like to keep the bag of all your thoughts that you have accumulated in that bag? कहाँ रखना चाहेंगे आप? Number 4. Go to number 4 and put that bag over there, or that room, and close that room, and then don't look back. Come out of it. You have kept it? Are you out of it? Yes. Good. Now take again 3 deep breaths. Now again chant Om for 3 times with me. Relax yourself. Open your eyes slowly. Okay. Feeling light? Getting concentrated? Now lie down. Now lie down on the bed. मैम आप अब इनके नीचे रूट चक्रा से ऊपर क्राउन चक्रा तक क्रिस्टल्स को प्लेस करो बॉडी पे, एंड नीज के बीच में ब्लैक टॉर्मलिन आएगा. क्यों नहीं? क्या नहीं ले सकते? सर स्ट्रेट ही रहिएगा, थोड़ा सा आगे हो जाइएगा ताकि स्पेस रहे पीछे थोड़ा सा रखने के लिए. हाँ, थोड़ा आगे हो जाइएगा. हाँ, गुड. ठीक है मैम. ओके. नाउ स्टार्ट प्लेसिंग द रूट चक्रा क्रिस्टल्स. सर हैंड्स अपने हटा लीजिए, स्टमक से स्ट्रेट रख लीजिए हैंड्स. पाम्स ओपन टुवर्ड्स द स्काई. पाम ओपन टुवर्ड्स द स्काई. थोड़ा मैम कैमरा नीचे की तरफ करिएगा ताकि मैं देख सकूं. यू आर प्लेसिंग इट राइट. ठीक है. स्टार्ट प्लेसिंग द क्रिस्टल्स. ऑन द जेनेटिकल पार्ट पे आएगा एक यहाँ पे, हाँ, रेड कलर का. उससे नीचे नीज के बीच में यू विल हैव योर ब्लैक टॉर्मलिन. या गुड. देन नेक्स्ट सैक्रल चक्रा का, वेयर यू हैव गॉट, सी द नंबर ऑफ फ्लावर्स, पेटल्स दैट आर देयर. फिर बढ़ाइए पेटल्स को. ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, रिवर्स ट्रायंगल बना हुआ है. वो सो नेवल से 2 इंच ऊपर. सैक्रल चक्रा नेवल से 2 इंच नीचे, वो नेवल से 2 इंच ऊपर. ठीक है. उसके बाद हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस पे आइए, सॉरी हार्ट चक्रा पे. देन कम टू द थ्रोट चक्रा. इसको थोड़ा सा कैमरा को ऐसे कर लीजिए ना, वो लैंडस्केप वाले व्यू में. एक मिनट सर, मैं आपको दिखा देती हूँ. हाँ ठीक है. ठीक है, गुड. चलिए आगे चलिए. हार्ट चक्रा पे आ गया. हार्ट चक्रा वाला थोड़ा सा ऊपर करिए मैम. हार्ट चक्रा सेंटर ऑफ द रिप पे आएगा. हाँ यहाँ पे करेक्ट. और ये ऊपर करिए थ्रोट वाले को सेंटर में. थोड़ा और चेन से ऊपर, चेन से ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर. बस 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 बस. दैट्स ऑल. नाउ प्लेस ऑन थर्ड आई. या वेरी गुड. नाउ टचिंग द हेड ऑन द बैक साइड, अमेथिस्ट. एंड सबसे लास्ट में बेड के साथ लगता हुआ आया लाइट. वेरी गुड, परफेक्ट. बहुत बढ़िया सर्किट है. अब इस सर्किट की फोटोग्राफ ले लो, एक पूरे सर्किट की एक फोटोग्राफ ले लो, कंप्लीट फोटोग्राफ सर की, सो दैट इट बिकम्स अ रेफरेंस. वी कैन देन टॉक. हाँ ले लिया आपने फोटोग्राफ या एक वीडियो बना लिया?
हाँ, एक मिनट, मैंने फोटो भी ले लिया है। सर अब आइज क्लोज रखिए अपने. You just get connected to yourself. Breathe slowly. Yes. चलो. Very good. ओके, ठीक. ये ग्रुप में भेज दूं सर? हाँ, ग्रुप में भेज दो, इंडिविजुअली भेज दो, जैसे ठीक लगे, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे भेज दो. नहीं तो मैं ग्रुप में ही, ताकि सब लोग देख ले एक बार। हाँ, ये मैम हार्ट चक्रा का स्लिप कर गया, इसको पीछे ले आना. हाँ, ठीक है. ओके। ठीक है. थोड़ा सा ऊपर करिए हार्ट चक्रा वाले क्रिस्टल को, हल्का सा. बस बस बस. That's all. That's all. That's all. That's all. It's enough. Perfect. Now प्रोसीजर. सी मी. मैं अपने बैकग्राउंड को बदल रहा हूँ ताकि आप मेरे को देख सको. हाँ। Okay. See me. This is the wand. Hold your wand in your right hand. ठीक है. We will start from root chakra. Now you have to move your hand anti-clockwise over the root chakra. Okay. Just a minute. Let me open the music also for chakra healing. अच्छा, Just a minute. Just a minute. सर Yeah. सर एक बार वापस बोलिए, क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज मुझे वो वैसे करना है। एंटी-क्लॉकवाइज घूमना है. अभी मैंने इसके आगे नहीं बोला है. हाँ, तो एक बार मैं ये यहाँ पर ही रख देती हूँ ताकि Okay. Now start moving it anti-clockwise over the root chakra. Over the root chakra. Root chakra पे मैम. रूट चक्रा पे. रूट चक्रा पे. सिर्फ रूट चक्रा पे. और सर ये ऐसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे पॉइंटेड नीचे. पॉइंटेड नीचे। पॉइंटर नीचे. या रूट चक्रा पे एंटी क्लॉकवाइज. हाँ, We are now cleaning your root chakra. We are now cleaning your root chakra. Say from your mouth. We are now cleaning your root chakra. You are now slowly getting relief from all the toxic energies in the root chakra. Slowly, all the blocked energies of root chakras are getting released. You are getting lighter inside. You can feel that yes, your energies are now getting balanced and aligned. Rotate it like that. Now start rotating in the clockwise. Now clockwise. We are now filling your root chakra with red energy, and you are now getting complete energy into you, and your root chakra is getting energized. You are feeling the red light flowing in to your root chakra. You are now feeling the red light. Now seal the root chakra. Like seal from center to down. From center to down. Yeah. From top center to down. ऐसे. नीचे. Right? Like this. Yeah. Yes. We are now sealing your root chakra. Your root chakra is not sealed. एक बार करना है बस. उसके बाद next, go to the next chakra anti-clockwise and then again clockwise and then sealing process. We are now cleaning your root sacral chakra. Your sacral chakra is getting lighter. You are getting relieved from all the toxic energies. You are now getting relief from all the toxic energies and blockages. Your creative and your emotional balance is now getting generated. You have a sensual and a creative balance in you. You are creatively getting enlightened. And now clockwise. We are now filling your sacral chakra with fresh orange energy, and you are getting energized, and your sacral chakra is now totally energized and it is filling with fresh energy, and you are getting aligned and awakened at sacral chakra level.
Now we are going to seal your sacral chakra, seal it, top to bottom. Yes. Bus. Next. Now we are again cleaning anti-clockwise. We are now cleaning your solar plexus chakra. Your solar plexus chakra is now getting clean from all the toxic and block energies. You are getting free from the for getting the new courage and new vitality into you. You are now getting free from all toxic things, and your solar plexus chakra is getting free. Heal. Now filling it. Now fill it clockwise. Now we are filling your solar plexus chakra with fresh yellow light, and that fresh yellow light is getting you into the courage, is giving you instincts to start. You are now getting charged up, you are now getting aligned, and your solar plexus chakra is totally filled with fresh energy. Now we are going to seal your solar plexus chakra. Right, perfect. Now go to heart chakra. We are now cleaning your heart chakra, and your heart chakra is getting free from all the sad emotions and any kind of sadness, and your heart chakra is free from all kind of blockages. Your heart chakra is now getting vitalized and is relieved from all blockages and toxic energies. Now we are filling your heart chakra with fresh emotions, and a green and a pink light is going to flow in your heart chakra. Green and the pink light is going to flow in your heart chakra. You are emotionally balanced, creation of self love, creation for the relationship. The emotional connect and the emotional balance is getting into you. You are totally full of love, emotions, and care inside your heart. Now we are going to seal your heart chakra after. Right. Now go to throat chakra. Now move the camera a little towards throat chakra. Yeah. Now we are cleaning your throat chakra. All the blockages restricting you from the communications is now getting cleaned, and all the toxic energies from your glands of the vocal cords are also getting clean. Your communication is slowly going to get clear from all kind of toxicity and blockages which are restricting to communication from you. Now we are going to refill your throat chakra with fresh energy clockwise. We are now filling your throat chakra with fresh energy, and your throat chakra is getting energized with the blue energy coming from divine. You are now able to get connected within you and outside you to the divine world. You would be able to communicate in a spiritual and divine way to the rest of the universe. Your throat chakra is getting energized, it is getting awakened, and it is getting aligned. Now we are sealing your throat chakra. Now we are going to your intuitive chakra or the bro chakra or the third eye chakra. We are now cleaning all the toxic energies from your third eye chakra to give you a better memory and better concentration over your thinking, over your process, over your working. Your toxic energies from there are flowing out. The chakra is getting relieved and lighter, and you are now awakened, and you are now getting slowly connected to the new bright energies. Slowly we will be filling your throat chakra, your third eye chakra for getting enlightened. Now we are filling your third eye chakra with fresh blue energy from the universe, which will enhance your concentration and intuition. You are slowly getting connected to the divine power. You are now totally getting aligned inside. You are awakening. Your connectivity is improving. You are getting relaxed from things, and you are charged for the intuitive sixth sense which is there. We are now sealing your third eye chakra, third eye. Right? Now we are cleaning your crown chakra.
जस्ट ओके, वहीं पे करते रहो मैम, उसके बस हेड के वहीं पे, हेड के पास ही थोड़ा सा, जहाँ पे वो उसका क्रिस्टल है उसके ऊपर ही. हाँ, just anti-clockwise. Now we are cleaning your crown chakra to give you a better connection to spirituality, to divine, and to the real energy which is prevailing in the universe. You will now be relieved from all toxicity. The path for spirituality will open, path for divine connection will open, path for awakening will open, and slowly the crown chakra is relieved from all blockages. Now we are filling your crown chakra with all that fresh energy. You are spiritually getting connected, you are getting awakened. The purple energy and the white light is coming, flowing into your head and moving towards the other chakras. That is the connection between Shakti and Shiva is happening. You are now getting connected to spirituality, you are getting calm and peace, and we are now sealing your crown chakra. Now go to complete aura cleaning from top to bottom, all hand. Right? We are now cleaning anti-clockwise. We are now cleaning complete aura of your body, the complete aura of your body from all the toxic energies, and we are now relieving you from all the negative and the pessimistic energies around you. You are now totally relieved from all the toxic energies. Get relaxed, get energized, and get ready for the new energy to flow in. Now we are filling your aura clockwise now. We are now filling your aura with fresh energy and with the fresh connectivity. You are now getting fully cleaned and energized. Your aura is filled with full positive energy, awakening, enlightening, and connection to the universal energy. You are now totally connected and energized, and now we are sealing your aura. Now from your top of center of your head to down, a straight line. We are now sealing, we have now sealed your aura, and you are now connected. Slowly remove all the crystals from bottom to top. From bottom to top. हार्ट चक्रा का हटा लिया मैम? हाँ, रहने देना है हार्ट चक्र का. नहीं हटा लीजिए. हाँ. Is he relaxing or is he awakened? ये लोग ऐसे लेटे हुए हैं, सुन रहे सब. Okay. Sir, can you talk now or you want? How was the experience? We want you to get up and explain to us. यहाँ पे बहुत वजन लगा. कहाँ पे? खड़े होके बताइए सर. मैसेज नहीं करना, मैं मैसेज आ. हाँ, you can stand up. It's okay. हाँ सर. ये जो यहाँ ये दो बुके लो. हाँ, यहाँ लगता है सर. मैम एक गिलास पानी पिलाओ सर को. सबसे ज्यादा इधर ही लगा. सर वो इसीलिए लगा बिकॉज ये किसी का भी अवेकन नहीं होता. यही ब्लॉक होता है जिसके कारण हमारी इंट्यूशन और कंसंट्रेशन जो है वो कनेक्टिविटी में नहीं रहती, क्योंकि हम हमेशा 99 के फेर में रहते हैं. हाँ, सबके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हार्ट चक्रा से नीचे के चक्रास में हैं. अगर ये अवेकन हो जाते हैं, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. सर उनको सिर दर्द हो रहा है. कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर होगा, उसके बाद सीप नींद अच्छी आएगी. वो सबको होता है, कोई बात नहीं. इसलिए मैंने पानी पिलाया है. क्लोज योर आइज नाउ फॉर 5 मिनट्स. स्ट्रेट बैक स्ट्रेट. मैम हार्ट चक्र का क्रिस्टल इनको हाथ में पकड़ाओ. हार्ट चक्र का क्रिस्टल इनको हाथ में पकड़ाओ, लेफ्ट हैंड में, और ब्लैक टर्मलिन राइट हैंड में. ओपन योर पाम, क्लोज योर पाम्स. दारू पी लिया ऐसा लगता है. कोई बात नहीं, काम पिए. बंद कर लो हाथ बंद कर लो. टेक 6 deep breaths and feel each breath. Just concentrate on the breath, nothing else.
You are now getting relaxed. You have kept all your thoughts in room number 4. Just imagine that your thoughts are there. You have kept them. Say Om with me. Om. Now go to that room number 4, open the door, don't enter the room, just try and see that bag. If that bag is not there, don't worry. Are you able to locate that bag or you're not able to see that bag? You're able to locate? Yes. Still you are having heavy thoughts in you. You have blockages in you. You still have blockages in you. आपको मैम ये जो थेरेपी हमने कराया अभी क्रिस्टल का, ये once a week सर के साथ करना. Okay. You will slowly get energized. You will have certain mental burdens, certain mental multiple thoughts which trouble you. That is why you are having an headache here. आपके कोई और headache नहीं हुआ. You were smooth on everything. Even your आपके crown चक्रा पे आपको normally लोगों को crown चक्रा और third eye चक्रा level पे problem आता है. How was your heartbeat? I want to know. एकदम नॉर्मल है. सर Normal एक्चुअली उनकी हैबिट है, वो कोई भी अगर काम होता है हर रोज उनकी वो हैबिट है कि पूरा दिन उनका दिमाग मतलब एकदम विचारों में ही थॉट्स में ही रहता है पूरा तो दिन. आप सर एक काम करिए, आज के बाद आप जो भी थॉट्स आते हैं उनको दिमाग में नहीं रखेंगे, उनको पेपर पे लिखना शुरू करेंगे और उसमें से 5 ऐसी थॉट्स निकालेंगे या 2 ऐसी थॉट्स निकालेंगे जो सबसे पॉजिटिव हैं और उसको एक अलग पेपर पे लिख लेंगे, व्हाइट पेपर पे ग्रीन पेन से. ऐसी आपने 1 महीने के अंदर 30 × 2 60 थॉट्स इकट्ठी करनी है और वो 60 थॉट्स आपने खुद पढ़नी है रोज. उसके बाद 30 दिन तक, 30 दिन में 60 थॉट इकट्ठी करी और उन पॉजिटिव थॉट्स को 30 दिन तक पढ़ा. दैट मीन्स दैट इज एन पॉजिटिव एफर्मेशंस, 60 पॉजिटिव एफर्मेशंस दैट यू हैव एक्यूमुलेटेड फॉर योरसेल्फ. इट्स नॉट पार्ट ऑफ क्रिस्टल हीलिंग. आई एम टीचिंग यू पैरेलली एंड पॉजिटिव एफर्मेशन क्रिएशन फॉर योरसेल्फ. ये कोई भी क्रिस्टल हीलर नहीं सिखाता. हाँ, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस पढ़ोगे, उनको पढ़ के अपने पास मंदिर में रख लोगे, फिर 60 पढ़ोगे, फिर करोगे. जब आपके पास 1 महीने की एफर्मेशंस इकट्ठी हो जाएं तो उसको ग्रीन कलर की फॉन्ट के अंदर टाइप करके अपने पास एक बुक फॉर्म में रख लेना, रोज पढ़ना उसे. वो आपकी जिंदगी की बाइबल है. योर लाइफ विल बिकम सो पॉजिटिव, सो एनर्जाइज्ड दैट आपको नेगेटिव नजर ही नहीं आएगा. नहीं ऐसे भी नहीं, it's not about सर मेरी बात नहीं समझा. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप नेगेटिव सोचते हो या पेसिमिस्टिक सोचते हो. होता क्या है, हम फ्यूचरिस्टिक गेन्स और फ्यूचरिस्टिक हैपनिंग्स को प्री एज्यूम करते हैं और आज को बर्डन कर लेते हैं. जो आपके हाथ में फ्यूचर है ही नहीं, सिवाय माइंड के. आपकी पूरी बॉडी में आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, ब्लड का फ्लो नहीं कंट्रोल कर सकते, सांस नहीं कंट्रोल कर सकते, सिर्फ दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो कि मुझे सोचना कैसा है. ये वो मशीन है जिसे मैं बोलता हूँ इसके लिए बुरा सोच, इसके लिए अच्छा सोच, ये खराब है, ये अच्छा है, इसकी रिस्पेक्ट कर, इसकी डिसरिस्पेक्ट मत कर. बियर पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पी ले. नहीं पीने से फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ले. सब कुछ क्या छोड़ जाएगा, सब मजे लेने आया. ये सब हमारी थॉट्स हैं. दोस्त ने कहा था मैंने सिगरेट पी ली, दोस्त ने कहा था मैंने 2 पैक फालतू लगा लिए. ये सब हमारी बनाई हुई सोचें. वी आर वांटिंग एक्सक्यूजेस टू डू थिंग्स. वी आर नॉट वांटिंग अफर्मेशन इन आवरसेल्फ. मैं करना चाहता हूँ इसलिए मैं करता हूँ. आई यूज्ड टू ड्रिंक, आई यूज्ड टू हैव नॉनवेज, आई यूज्ड टू हैव एवरीथिंग 10 years back. अच्छा. टुडे आई एम अ टीटोटलर. उस समय मुझे किसी ने शुरू करने को नहीं कहा था, मुझे शुरू करनी थी, मैंने कर ली. मुझे छोड़नी थी, मैंने छोड़ दी. तो ये हम बहाना ढूंढते हैं. अरे आज खुशी थी, आज गम था, आज वो उदास था, उसकी एंगेजमेंट हो गई, वो आ गया, मेरा यार है यार, उसकी पार्टी में नहीं पीऊंगा तो क्या करूंगा. ये सब हमारी बातें हैं. ये हमारे बनाए हुए मनतंत्र सारे मंशे हैं. जितनी जल्दी से बाहर आ जाओगे लाइफ बहुत सुखी हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी. बिना दारू के भी पार्टी होती है, बिना दारू को भी पालो की तरह डांस कर सकते हो आप, अगर आपके अंदर करते हैं सर.
बस ऐसा तो नहीं है, कर चलो लेते हैं। आप हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन व्हाट इज योर फीडबैक मैम का तो फीडबैक अलग है नहीं, आपका फीडबैक अभी क्या है ऐसे आपको कैसा एकदम लगा लग तो अच्छा रहा है, बट ये यहाँ पे बहुत अभी वो हो होगा गया। सर पैल्पिटेशन आधा घंटा 1 घंटे बाद ठीक हो जाएगा डोंट हाँ, वरी और आपको रात को नींद अच्छी आएगी कल सुबह मेरे को बताना कैसी नींद आई ठीक ठीक है ठीक मैम ठीक। मैम आपको कैसा लगा हाउ वाज योर फीलिंग मुझे भी अच्छा लगा, मतलब ये जिस तरह से मैंने किया तो पूरा एकदम अच्छा आपको लगता आपको था। एनर्जी आपके हैंड में एनर्जी आई कि नहीं आई हाँ हाँ हाँ, डिड यू समटाइम्स फील मुझे ऐसा, हाँ समटाइम्स ऐसा लगा कि जैसे एकदम हल्का सा घूम रहा है, समटाइम्स ऐसा लगा कि एकदम भारीपन जैसा लगा है घुमाने में। हाँ और अपने हैंड राइट हैंड के अंदर एक हैवीनेस लगी होगी आपको हाँ 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 और राइट हैंड में और एक आपके हार्ट लेवल पे आपको हाँ, हैवीनेस अभी लगी वो एकदम मैंने फील नहीं किया, अभी फर्स्ट टाइम किया तो, पर जो हाथ वाला आपने बोला वो तो मुझे एग्जैक्टली फील हुआ। ठीक है चलो गुड तो ये सेशन था आप लोगों को हीलिंग सिखाने के लिए दिस इज हाउ यू कैन डू इट दिस ओके। इज वन वे जो मैंने पहले किया वो एक क्रिस्टल हीलिंग का पार्ट नहीं है बट वो मैं अपने हीलिंग प्रोसेस में डालता हूँ दैट इज लाइक डिसकनेक्टिंग अ पर्सन फ्रॉम करंट सिचुएशन हम्म। जब तक आप अपने थॉट्स से बाहर नहीं आओगे आपका कंसंट्रेशन लेवल नहीं होगा व्हेन आई वाज इंस्ट्रक्टिंग हिम यू आर आल्सो लिसनिंग तो समवेयर योर थॉट्स वर आल्सो गेटिंग कनेक्टेड टू दैट इंस्ट्रक्शन सिंक्स तो आपका धीरे धीरे फोकस जो है उस जगह चला गया जहां आपको करना है आप मंदिर में जाते हो तो डू यू थिंक ऑफ अ मूवी ऑफ अ सलमान खान यू डोंट थिंक राइट जब आप सलमान खान की मूवी देखते हो तो आप हवन के बारे में नहीं सोचते यस। so because we we design our mind to concentrate on that so ओके। it is necessary to build up a focus now when a querent will come to you you ask him why are you wanting to have a healing दो वजह से लोग मसाज कराते हैं एक सर मजा आता है मसाज कराने में मैं मसाज कराता हूँ दूसरा लोग इसलिए मसाज कराते हैं कि सर मेरे ना बैक में पेन है मेरे लेग में पेन है आई एम फीलिंग मैं बहुत फिटीग हो गया मेरा बहुत टूर एंड ट्रैवल हो गया मैंने गाड़ी बहुत ज़्यादा चलाई है मेरे को बहुत फिटीग है राइट सो देन यू नो द सिम्टम्स कि ये आदमी मेरे से हीलिंग क्यों करवा रहा है ठीक है अब मैं आपको साथ एक मिनट दो मुझे आप मैं आपको एक ना वो भेजूंगा चलिए एक मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ आई थिंक दैट विल रियली हेल्प यू गुड वैसे वो मैंने लास्ट डे करना था लेकिन मैं आज कर लेता हूँ अभी और कितने सेशन बचे हैं सर? अभी सर एक और 3 सेशन और 3 सेशन बचे हैं ना? हाँ जी एक मिनट रुक जाइए अभी ये आपने जो किया वो मेरे चक्रेस क्लीन हो गए देन आफ्टर व्हाट सर? आपका एनर्जी लेवल कैसा है अभी तो बढ़िया है। बस यही करना था हमको दैट इज व्हाट वी वांटेड एंड वी हैव सर डन अगर पर्टिकुलर कोई क्लाइंट आता है, जैसे मैं जो ये जो नॉर्मल जो बिलिंग देती हूँ रेकी, तो उसमें पर्टिकुलर मैं विजुलाइज करके सब देती हूँ। अभी समझो कि मेरे पास अगर एक कोई आया है जिसकी कोई अपनी इश्यू है रिलेशन के रिलेटेड हस्बैंड वाइफ की, तो अगर उसको क्रिस्टल हीलिंग देना है तो फिर क्या हार्ट चक्र से वो देना पड़ेगा? हार्ट चक्र देखो एक मिनट बताओ अब मैं बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने आई लाइक इट सॉरी अगर किसी का रिलेशनशिप इशू है राइट आपने बोला रिलेशनशिप इशू है इट इज अगेन अ फीवर रिलेशनशिप इशू किस वजह से है फाइनेंशियल क्रंच हस्बैंड इज नॉट वर्किंग ही इज हैविंग अ साइड अफेयर द वाइफ इज आल्सो हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर व्हाट इज द रीजन फॉर द रिलेशनशिप इशू गो टू दैट वो साइकोलॉजी क्या है पीछे इज इट दे आर नॉट एबल टू हस्बैंड वाइफ की तो बन रही है लेकिन वो ससुराल में रहते हैं सास ने हालत खराब करी हुई है और लड़का जो है वो मदर्स ममाज बॉय है तो क्या वो और वाइफ चाहती है कि वो थोड़ा सा स्टैंड ले उसके लिए तो आपको उस तह तक पहुंचना है नाउ इट्स ए रिलेशनशिप इशू बट रिलेटेड टू दैट एस्पेक्ट उस एस्पेक्ट की वजह से क्या हो रहा है मेंटल थॉट का प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ है हार्ट में है या थॉट प्रोसेस में है थॉट प्रोसेस और हो क्या नहीं रहा बैड कम्युनिकेशन ओके थॉट प्रोसेस बैड कम्युनिकेशन हार्ट एंड रूट हमेशा इन्वॉल्व होगा क्योंकि आपका एनर्जी लेवल अगर आप दोनों अभी लड़ पड़ो तो आप दोनों का एनर्जी लेवल क्या उसके बाद क्या ऐसा होगा कि आप डांस कर सकते हो नहीं क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन है
यू आर नॉट एबल टू डू दैट, राइट? हम फिजिकल लेवल पे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो सबकॉन्शियस लेवल पे हमें डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। एक डॉग था, उसका मालिक उसे रोज एक थप्पड़ मारता था और खाना देता था। थप्पड़ मारा, खाना दिया, थप्पड़ मारा, खाना दिया, थप्पड़ मारा, खाना दिया। वो उसकी कंडीशनिंग होगी कि मुझे थप्पड़ पड़ेगा तो खाना मिलेगा। एक दिन मालिक ने बिना थप्पड़ मारे खाना दे दिया। डॉग ने खाना ही नहीं खाया क्योंकि उसको वो सिम्टम ही नहीं मिला, हाँ, कि ये खाना खाने का टाइम है, ये खाना मेरे लिए आया है। इसको बोलते हैं मेंटल कंडीशनिंग। So how are we mental conditioned? That would depend upon, that would decide how are we behaving. If you really get good roses by sir on a particular day and you get a chocolate from him, देखो अभी नाम से स्माइल आ गई है तो तो ये एक, because we can immediately assume कि rose is love, rose is romance, rose is care, rose is nurturing, right? और वही मैं आपको एक चीज बोलूं सर, वो सर मैं गोभी का फूल लाया हूँ, अरे आज गोभी का फूल क्यों लेकर आए हो, कल तो बनाया था। वो नहीं सोचेगा कि सर ये भी एक ऐसी चीज है कि मैंने 2 दिन पहले के लिए सोच लिया कि आपको जाना पड़ेगा, गोभी खत्म हो रही है, तो भाई बोलते, क्यों ले आए, कल तो बनाई थी परोठी। दिस इज एन ऑटो बिहेवियर रिएक्शन। मैं आपको एक आम आदमी की भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको इसी तरीके से रीड करना है लोगों को। Yes. वो आपके सामने ऊपरी चीज लेकर आएंगे, आपको बात की तय में घुसना है। हाँ, आप रेकी में क्या करते हो? यू वर्क ऑन योर हैंड्स, कॉल द रेकी एनर्जी, fold your hands, and then use that reiki energy and get connected to the energy of the weaker energy, and with your power energy you charge that energy to heal it, whether it is distance or in front. yes. Right? More intuitive and more connected you feel, the better the healing goes. Now when you use crystals along with your reiki energy, you would be able to amplify it more better. Try it. हाँ, ओके। और सर मैं अभी क्या पूछूं कि अगर समझो कि मैं डिस्टेंस रेकी दे रही हूँ, हाँ, ओके, और अगर उसमें मुझे क्रिस्टल यूज करने हैं, तो जैसे हाँ। मैंने बोला कि अगर हस्बैंड वाइफ का इश्यू हो, अभी आपने बोला कैसे 3 चक्रास पे मतलब वो रीजन है, मैंने तो आपको एक रीजन समझाया। हो सकता है कि बोला वो इट्स प्योरली बोथ आर। मेरे पास एक केस आया था, एस्ट्रोलॉजिकल केस था। द बोथ ऑफ हस्बैंड वाइफ वर on the verge of asking for a divorce from each other. But I simply asked them, what is your schedule? He says, I am travel 15 days a month. She was working in night. Now the time given to each other was minimal, so the interest in the spark in the life is gone. Okay. He said, for next 3 months both of you take holiday and go together and stay in one hotel. You don't have to move out of hotel. If after that also you feel that you have not to take a divorce, call is yours. I didn't give a astrological remedy, I gave a psychological remedy. Yes. And when they spent time together, they came to a point where they discussed their issues and it was resolved. नहीं मतलब मेरा, हाँ, मैं ये So- पूछना चाहती हूँ सर कि अगर मैं वो देती हूँ तो फिर वो जो ये क्रिस्टल्स है तो वो मुझे मेरे हाथ में पकड़ के मतलब वो हीलिंग देनी है? नहीं, आपको वो क्रिस्टल्स चार्ज करके अपनी रेकी एनर्जी से, या क्रिस्टल्स को वैसे क्लिंज और चार्ज करके उनको देना है। और वो उसे आपने हीलिंग देनी है तो अपने क्रिस्टल्स के थ्रू देनी है, अपने सेट के थ्रू, और उसको फिर बाद में क्लीन कर लेना है। और उनको साथ के लिए, जैसे मान लो रिलेशनशिप इशू है, सिंपल इज रोज क्वार्ट्स। Tell them to keep at least 1 kg of tumbles or a rough piece into bedroom. वो सेल्फ लव भी क्रिएट करेगा, वो रिलेशनशिप रेशो के अंदर भी जो डिसहार्मनी है उसको क्रिएट करेगा। दूसरी चीज, यू नीड टू गिव देम शील्ड प्रोटेक्शन, सो यू कैन यूज अ ब्लैक टर्मलिन और अ स्मोकी क्वार्ट्स टू शील्ड द नेगेटिविटी आउट ऑफ देम, राइट? दिस इज हाउ इट विल वर्क। ओके, ठीक है? ओके, ओके। हाँ जी अनुपमा जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आपको कैसा लगा? How did Sir, you very find it? nice. I really like it. Sir, same with my question is that कि जैसे अगर फाइनेंशियली हमें किसी को गाइड करना हो तो what should we do for that? मैम फाइनेंशियल इशू क्या है? मतलब किसी का सर कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर किसी का डेप्थ हो सकता है, किसी की सेविंग नहीं हो रही है, दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। अच्छा चलिए, मैं अब आप आओ इस बात के ऊपर
कि आपने दो बातें बोली, एक किसी की सेविंग नहीं हो रही, तो दैट मीन्स उसका पैसा तो आ रहा है बट बच नहीं रहा है, ठीक है, और एक आदमी का पैसा ही नहीं है। और तीसरा केस एक ले लेते हैं कि पैसा आ रहा है, बच रहा है, मगर उसके पास उसको उसको सही तरीके से उसको डायरेक्ट करना नहीं आ रहा कि वो पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करे। 3 डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास, एक में मल्टीप्लिकेशन है, एक में आ नहीं रहा है, एक में आ रहा है मगर बच नहीं रहा है, ठीक है। जिसमें बच नहीं रहा, क्रिस्टल का काम क्या है? एनहांस, कंट्रोल, इंप्रूव, ठीक है। जिसको एनहांस करना है उसको मनी क्रिस्टल्स दीजिए, जैसे कि सिट्रिन, रेड जेस्पर, और उसका सोलर प्लेक्सिस चक्रा में भी उसके पास अब जो बंदा कह रहा है मेरे पास पैसा आता है मगर बचता नहीं है, तो या तो उसके एक्सपेंसेस उसके इनकम से ज़्यादा हैं या उसके, मेरे को पानी दे, या उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो इनकम से ज़्यादा हैं, या उस आदमी के पास कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शनल फॉल्ट है, कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शनल फॉल्ट है, जिसके कारण घर में आप उसको बोलिए सर मैम सर अपना वास्तु कभी चेक कराया आपने है? और उसके वास्तु डायरेक्शन में जो डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है उसके अंदर कंड्यूसिव क्रिस्टल रखवाओ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 7 या 8 साल 6 साल पहले मैंने एक फ्लोर देखा किसी का फ्लोर उल्टा था, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ढलान थी, ढलान साउथ टू नॉर्थ होनी चाहिए। अब हो क्या गया, जो आता था सब चले जाता था, दूसरी गलती क्या देखी, टॉयलेट किसी गलत जगह पे था। तो क्रिस्टल्स का वास्तु एप्लीकेशंस भी हैं। अब वास्तु एप्लीकेशन अगर आपको डायरेक्शन, अगर आपको वास्तु थोड़ी भी पता है, थोड़ी भी बेसिक भी पता है, अगर आपको कि नॉर्थ इज फॉर अपॉर्चुनिटी, ईस्ट इज फॉर रिलेशनशिप, साउथ इज फॉर स्टेबिलिटी, साउथ वेस्ट इज फॉर स्टेबल ग्रोथ, वेस्ट इज फॉर गेन्स एंड प्रॉफिट्स, इट्स नॉर्थ वेस्ट इज फॉर जो भी आपको बेचना हो वो आप नॉर्थ वेस्ट में रख दो तो सब बिक जाता है। जितने भी गोडाउंस गोल्ड शूट के बनते हैं वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर बनाए थे लोग पकड़ के। लेकिन ये एक जेनरिक रूल्स हैं, वो पर्सन टू पर्सन, एरिया टू एरिया, उसकी एंट्री कहाँ से है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। जब हम वास्तु पढ़ाते हैं तो उसके अंदर वो कवर करते हैं। तो आप अगर उनको ये बोलो कि सर आप मनी अट्रैक्शन क्रिस्टल्स और शील्डिंग क्रिस्टल ले लो। शील्ड क्या है? ब्लैक टर्मलिन। मनी अट्रैक्शन क्या है? पायराइट, सिट्रिन, ग्रीन एवेंचुरियन, आपका सिट्रिन, ग्रीन एवेंचुरियन, पायराइट और टाइगर आई। हाँ, टाइगर आई, ठीक है। तो आपने ये यूज़ कर लिया। अब आप इसको कैसे दे सकते हो? एक ब्रेसलेट पहना सकते हो, लेकिन अगर एक आदमी के पास 5-6 प्रॉब्लम है तो कितने ब्रेसलेट पहनाओगे उसको? तो आप उसको किट्स बना के दो। ये मनी किट है, ये कंसंट्रेशन किट है, ये अबंडेंस किट है, ये ग्रोथ किट है। तो इस तरह की किट्स बना सकते हो आप। हाँ, किट इज़ व्हाट यू कैन कीप ऑन अ टेबल। नाउ एक मेरे पास एक बच्चा है, एक प्रॉब्लम है, बच्चा पढ़ता नहीं है जी, बहुत ज़िद्दी है, किसी की सुनता ही नहीं है, ऑब्स्टिनेशन है, यानी कि वाटर जोन ब्लॉक्ड है। वाटर जोन क्या है आपका? आपके क्राउन चक्रा से ऊपर से लेके नीचे तक कौन कौन से प्लैनेट हैं? अगर मैं एक वैसे पूछूं आपसे, थर्ड आई चक्रा, कंसंट्रेशन, नॉलेज यहीं से आती है। नॉलेज का प्लैनेट कौन सा है? कोई जना बोल सकता है? जुपिटर। परफेक्ट। तो जुपिटर के साथ कौन खड़ा हुआ है? जुपिटर के साथ कौन खड़ा हुआ है? केतु। हाँ। केतु रिसर्चर, ठीक है, डिटैचर, आइसोलेटर, सेल्फ इंट्रोस्पेक्टर, राइट। वाणी कौन बोलता है? कम्युनिकेशन, ठीक है। देखो आपके पास, हमारे पास नॉलेजेबल लोग हैं ग्रुप में हैं, तो आप उनको यूज करो। तो हाँ, ठीक है। हार्ट, इमोशंस, कौन कौन कौन? वीनस एंड Venus and moon. Moon is emotions primarily. Yes. Moon is emotions, moon is thoughts, moon is mind. So mind से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो मून और जुपिटर से रिलेटेड क्रिस्टल्स को देना है आपको। ये मैं आपको बता रहा हूँ प्लैनेट्स को कैसे रिलेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया, आप आ जाइए सोलर प्लेक्सस पे।
सोलर प्लेक्सस पे अगर आप आ जाएंगे तो सोलर प्लेक्सस क्या है? करेज, एनर्जी। कहाँ से आती है एनर्जी आपको? आपका दिन कौन शुरू करता है? सन। sun. सन। सो सन इज इन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। अब आपके अंदर सेक्सुअल बैलेंस और मनी बैलेंस और लग्जरी कौन देता है आपको? लग्जरी वीनस, बट जो हाँ हाँ हाँ, सही है वीनस। वीनस और स्टेबिलिटी और अर्थिंग और ग्रोथ और एक फर्म फाउंडेशन कौन दे रहा है? सैटर्न। करेक्ट। एंड उसके साथ में जो डिफ्लेक्शन दे रहा है वो कौन दे रहा है? राहु। राहु। इसलिए हम ग्राउंडिंग क्रिस्टल्स यूज करते हैं। ओके। अर्थिंग हो गई, कोई भी बिल्डिंग बनती है पहले क्या लगाते हैं? अर्थ वायर लगाओ, ताकि अगर ऊपर से बिजली गिरे तो अर्थिंग हो जाए, कहीं बिजली में करंट ना आ जाए। तो प्लैनेट्स की एनर्जीज या सेलेस्टियल बॉडीज जब हम लोग पैदा होते हैं, जो वो सेलेस्टियल बॉडीज ऊपर काम कर रही हैं, वो किस एंगल के ऊपर किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमारे को इनकारनेट कर रही हैं और वो किस प्रॉमिस के साथ और चैलेंजेस के साथ लेके आ रही हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर ही है। परमात्मा और आत्मा दोनों शरीर के अंदर है। जब हम आदमी मरता है तो हम क्या निकालते हैं? आत्माराम। कि आत्माराम संपूर्ण निकल रहा है तो यानी कि यात्रा वैकुंठ की तरफ सही हो जाएगी। ये कॉस्मिक साइंस है, ये क्रिस्टल हीलर्स नहीं पढ़ाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनको पता नहीं है, इसीलिए वो प्लैनेट्स को रिलेट ही नहीं करवाते। उनको पता ही नहीं है कि ये कलर कोडिंग विबग्योर एनर्जीज ये सब जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं ये पैकेज है। अब हमने वास्तु की बात भी करी अपने इस डिस्कशन में, हमने एस्ट्रोलॉजी की बात भी कर ली, बात भी कर ली, हमने न्यूमरोलॉजी की बात भी करी। 1 नंबर क्या है? सन। 2 नंबर क्या है? मून। 3 नंबर क्या है? जुपिटर। 4 नंबर क्या है? राहु। 5 नंबर क्या है? मर्क्यूरी। 6 नंबर क्या है? विनस। 7 नंबर क्या है? केतु। 8 नंबर क्या है? सैटर्न। हो गए पूरे। हर चीज जुड़ी हुई है। अगर आपको एक साइंस आती है और दूसरी साइंस आती है, आप मिली-जुली सरकार चलाकर उसको रेमेडी ऐसी दोगे कि वो कहेगा भाई साहब आपने क्या किया है, कहाँ से पकड़ा है ये? हर जगह से पकड़ लेंगे उसको हम। आयुर्वेदिक इलाज, आयुर्वेदिक इलाज परमानेंट, जड़ से, ऊपरी तौर पे नहीं, जड़ से। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ चीज कि आपको होलिस्टिक लेवल पे चीजों को देखना है। 80% लोग शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। सर आज का बता दो, बस 15 दिन में मामला ठीक हो जाए, बाद वाला मैं संभाल लूंगा। सर बाद वाला नहीं संभाल पाओगे, वो ज्यादा बड़ा रहता है। आपकी हालत खराब हो जाएगी संभालने में। किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास मुझे बता दो, या किसी भी कंसल्टेंट के पास, रेकी हीलर के पास भी, इवन बिना प्रॉब्लम के कोई रेकी हीलिंग लेने जाता हूँ, वो कहता नहीं मैं सब कुछ ठीक हूँ लेकिन मुझे हीलिंग कर दो। I want to get energized. I want to maintain the balance that I have today. I am happy. I want to maintain my happiness. कोई इसलिए जाता है किसी हीलर के पास। सब क्या जाते हैं, अरे सर मैम बहुत हालत खराब हो गई, मैं तो बर्बाद होने वाला हूँ, सुसाइड कर लूंगा, प्लीज मेरा चार्ट देख लो। मैं सबको कहता हूँ कि जब अच्छा समय चल रहा है तब आओ ना। साल में 2 बार पिकनिक बनाने जा सकते हो, पार्टी करने जा सकते हो, एक बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कंसल्टेशन नहीं ले सकते। वो 3200 रुपये नहीं खर्चे जाते, लेकिन वैसे 10,000 की पार्टी कर लेंगे। ये प्रॉब्लम है। हम लोग अलार्म अवेकनिंग की वेट करते हैं कि अलार्म बजे तो हम जागे, और फिर हम लंगर भी लगाएंगे, प्रसाद भी बांटेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, सारे भगवान याद आ जाएंगे उसी टाइम पे। भगवान को रिश्वत देते हैं हम, भगवान ये वाले से निकाल दे, अगली बार मैं तेरा याद रखूंगा। तो कहते हैं अब तो ठीक हो गया, ठीक है चलो क्या फर्क पड़ता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। ऐसे ही ब्रिंग अप हुए हम, टू द कोर सेल्फिश है। ये सेशन आज इसीलिए था, बहुत अच्छा लगा सर। मोटिवेटेड टू कीप यू फोकस्ड, टू टेल यू हाउ एक्चुअली a healing has to be used and what all you can really do with that healing. It's a way of life. Help people who cannot afford your fees. Take fees who can give you fees. जो आपका एक फीस नहीं अफोर्ड कर सकता ना, उसको बोलो मेरे को 1 रुपया दे दे, सिर्फ 1 रुपया, और जेन्युइनली उससे सिर्फ 1 रुपया लेना।
और उस 1 रुपए को का कुछ लेकर उस गरीब को दे देना जिसके पास वो 1 रुपया भी नहीं है। आपने अच्छा कर्म भी कर लिया, अपना धर्म भी निभा लिया कि बिना एनर्जी एक्सचेंज के मैंने हीलिंग नहीं करी, और आप दोनों जगह से दुआएं कमाओगे। यस सर, ठीक है, एग्जैक्टली। हाँ और स्टार्ट विद ए फीस ऑफ 500 रुपीज ओनली। सर, मैं अभी ये कर रही हूँ 3 महीने से, पर अभी भी मैं टैरोट कार्ड की फीस 500 ही लेती हूँ, और जैसे रेकी देती हूँ तो मैं 100 रुपीज ही लेती हूँ। मैं टैरो की फीस 1500 लेता हूँ, 1 आवर का कंप्लीट सेशन, एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट। हाँ, बस मेरा भी वही है, मैं उसमें 500 लेती हूँ, एंड रेकी तो सर, मैंने 100 से ही स्टार्ट की हुई है, मैं मैं उससे एक ज्यादा। चीज बताऊं, जो मुझे कहता है ना कि आप महंगे हो, सर मैं मैं बोल जो मेरे से जो इतना मुझे थोड़ा बहुत पता है उसका मैं सिर्फ सामने वाले के ऊपर डिपेंड कर देती हूँ कि एज यू विश यू वांट नहीं टू मैम, गिव, नहीं बस। नहीं, आप मैम मतलब इतने 11 या मॉडेस्ट मत होइए। 21, 11 से या 21 से ज्यादा नहीं नहीं लेती नहीं, मैं। आप मॉडेस्ट या वो मत होइए। आपने देखिए क्या होता है, देना ना बड़ा आसान नहीं है, अपनी जेब से पैसा निकालने में बड़ा दर्द होता है लोगों को। अगर आप उनको बोलोगे ना, बोलो जी सर मैं आपको जो रेमेडीज दूंगी ना वो आपको लगेगी नहीं अगर आप मेरे को फीस नहीं दोगे। कभी कभी ना मेंटली कंडीशन करना पड़ता है देने के लिए। इट्स नॉट दैट कि वी आर ग्रीडी, नन ऑफ अस इज मनी माइंडेड। ना उनके 500 रुपए से मेरा घर या आपका घर किसी का चल रहा है, बट इट्स अ सिस्टम एंड अ फ्लो ऑफ वर्क दैट यू नीड टू मेंटेन। यस आप उनको बोलो जी सर मैं 500 रुपये लेती हूँ, कोई भी चीज़ कराएंगे मिनिमम मेरे 500 रुपीज़ हैं, और फिर वो धीरे धीरे फीस को इम्प्रूव करो एज योर कॉन्फिडेंस एंड ग्रिप ओवर द सब्जेक्ट इज गुड। सी, यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी टू लर्न समथिंग। एक डॉक्टर भी फीस क्यों रखता है? क्योंकि उसने लाखों खर्च के बनाया होता है। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ, फीस और लूटने में फ़र्क है। लूटो मत, फीस ज़रूर लो। एनर्जी एक्सचेंज लेना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। आप ब्रेक के बाद हम लोग मिलेंगे हम नेक्स्ट सैटरडे को हो, एंड सैटरडे को 7th सेशन करके फिर संडे को हम डाउज़र का इसका डाउज़र और ग्रिड का करेंगे। उसके बाद एक प्रैक्टिकल सेशन करूंगा मैं, नॉट सैटरडे, ऑन अ संडे, बिकॉज उसमें समय लगेगा, सो आई नीड मोर टाइम। वो शायद 1.5 से 2 घंटे का सेशन होगा, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल डाउजिंग एंड प्रैक्टिकल ग्रिड कैसे बनती है, एनर्जी ग्रिड कैसे क्रिएट करी जाती है, वो बताऊंगा मैं आपको। वो एनर्जी ग्रिड ऐसी है कि अगर आप यहाँ से बैठा हुआ स्पेन में आदमी है तो आप उसके नाम की ग्रिड बना के एनर्जाइज कर सकते हो। एंड बीइंग मैम तो रेकी हीलर हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी है कि आप ग्रिड बना के उसमें रेकी एनर्जी डाल के यू कैन चार्ज योर क्रिस्टल्स विद दैट एंड यू कैन पास ऑन दैट एनर्जी थ्रू दैट। आप देखना आपका एम्पलीफिकेशन इफेक्ट कितना अच्छा आता है। आज के सेशन का एक फीडबैक जरूर डालिएगा आप लोग, और सर से भी एक छोटा सा फीडबैक अगर मिलेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके गाइस, टेक केयर। सर टैरो क्लास का क्या होगा टाइमिंग्स? 20th के होगा मैं बता दूंगा आपको कम्युनिकेशन। इवनिंग होगा मतलब इवनिंग ही होगा मैम, मेरा तो जो भी सेशन होता है आफ्टर 7 o'clock। टाइमिंग्स टाइमिंग आफ्टर 7 ही आफ्टर 7 ही रखूंगा मैं। हम लोग जो टैरो कोर्स कराते हैं उसमें हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल्स, न्यूमरो एस्ट्रो को और टैरो को कैसे लिंकअप करना है वो सब सिखाते हैं। सर, आपका वास्तु का भी कोर्स है क्या? वास्तु का बना रहा हूँ मैम कोर्स, जून में लाऊंगा। मई में नहीं, जून या जुलाई में लाऊंगा, अभी डेवलप कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन इट। ओके और ओके। मैं चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। अरे सर, टैरो का कौन सा देखते हैं आप? यही? मैं राइडर वेट देखता हूँ। अच्छा, वो देखते हैं। राइडर वेट भी करता हूँ, ऑरेकल्स भी यूज करता हूँ मैं। ओशो ज़ेन? ओशो ज़ेन सर मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मेरे को आता है ओशो ज़ेन, बट मैं पढ़ाता नहीं हूँ। हमारे यहाँ तो गुजरात में मैक्सिमम सब लोग ओशो ज़ेन ही करते हैं। कोई बात नहीं सर, ओशो ज़ेन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पे काम करता है। हम लोग जो है, मैं राइडर से सबकॉन्शियस पे एक्टिवेट कर देता हूँ। अच्छा। सर क्या होता है कि ये जो टैरो जो वर्ड आया था ना, ये बेबलोनियंस टाइम से आया था। ये बेसिकली सिंबॉलिक कार्ड्स हैं। हाँ आपकी नजर, किसी को ग्लास खाली, किसी को भरा हुआ, वो क्या देख रहे हो आप उस कार्ड के अंदर? एक बंदे के लिए एक कार्ड पॉजिटिव है और वही सेम कार्ड उस आदमी के लिए नेगेटिव हो जाएगा। हाँ हाँ अगर आपने उस कौन से एलिमेंट को पकड़ा,
आपने टर्बुलेंस पकड़ी तो टर्बुलेंस दिख रही है, आपने फाइट पकड़ी तो फाइट दिख रही है, आपको पीस नजर आ रहा है, पोस्ट फाइट ग्रोथ नजर आ रही है तो आपको ग्रोथ दिख रही है. हाउ डू यू सी इट? हाउ इज योर इंट्यूटिव कनेक्टिविटी विद योर कार्ड? But, एक बार तो आपके साथ मेरा एक ये क्वेश्चन है कि आप मतलब अगर आप ये सब कार्ड्स आपको देखने के आते हैं मतलब, तो अभी मेरे पास चलो मैं ओशो का भी मुझे आता है और मैं अगर राइडर का भी ये सीख लेती हूँ, तो फिर कौन से क्लाइंट के लिए जो मुझे कौन से कार्ड्स यूज आप करने जिससे कनेक्ट करोगे. चलो आपके लिए, आप दोनों बैठे हो बीइंग एन हस्बैंड वाइफ, मैं आपको एक गिफ्ट करता हूँ आज. आई विल डू अ लव रीडिंग फॉर यू. This is my first newest deck which has just come few days back. मैंने भी यूज भी नहीं किया है, सिर्फ इसको चार्ज करके रखा है. So I am first time using this deck for you. सर आप रहते कहाँ हैं? मैं दिल्ली. ओ, आइए हम कभी. आने वाले हैं आगरा घूमने के लिए जुलाई में शायद. तो जुलाई से आगरा तक आ जाएंगे, तो आगरा से बिना हाँ, दिल्ली तो गए तो आगरा अपना आएंगे तो नहीं. घूमने का एक काम है तो सर हम तो घूमते ही रहते हैं यार. तो आइए आइए, आप प्लीज आइए. चलिए सर मैं तो दिल्ली में ही हूँ, मैं कब आ सकती हूँ? आ जाओ मैम, कभी भी आ जाओ. आपके लिए चाय मैं बनाऊंगा आपके लिए. नहीं सर, चाय मैं बना दूंगी. ऐसा कुछ नहीं नहीं है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. Once I want to come and meet there. हाँ आओ प्लीज, कभी भी आओ. Thank you, sir. I don't have a very, I have a big heart. मेरा घर कैसा भी हो, but मेरा I have a big heart for people to come to me. I love to see people around me. चलिए. हाँ जी मैम. जहाँ आपको स्टॉप करना होगा मेरे को बोलिएगा. सी दिस इज लव ऑरेकल. मैं कहा चलो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, उन्होंने सर ने भी हमारे लिए किया, तो उनको भी एनर्जी एक्सचेंज तो कर देना उनके साथ. हाँ हाँ बोल दो ना स्टॉप. पूछिए सर, क्या पूछना है? टॉप. Okay. So we will open 3 cards for you. One is the current energy, one is the immediate future, and one is the long-term guidance. ओके. ओके ठीक है. चलो नेक्स्ट बताइए. अब आप टॉप निकाल दिया मैंने. स्टॉप. ओके. तो कह दे. स्टॉप. ओके. सो गाइडेंस के लिए मैम ने बोला है, तो मैम ही देंगी आपको गाइडेंस. चलिए गुड. सर कार्ड्स पे कैमरा करेंगे, थोड़ा मुझे देखना है. आई एम नॉट एबल टू सी दैट कार्ड्स. अभी दिखाता हूँ. कार्ड सबको दिखाऊंगा. ओम नमः शिवाय. ओके. You both are soul partners. हाँ. हेलो मैरिज सर हमारे अरेंज नहीं है. मतलब वो मुझे नजर आ गया था. A very beautiful card, sir. A very beautiful card. God bless them. Was Rixia an overwhelming desire to kiss? That means there is a passionate love which is ahead, and which you guys are planning to go somewhere and have that sweet time. हम जाने वाले हैं बहुत सारी जगह. 3 महीने में बहुत बार जाना है. चलो. Guidance. Now it says there is a 2 important messages in this. One is footloose and fancy free. Don't try to be artificial in future on any subject. Be transparent and be, even if it is the harshest thing of your life for the other counterpart, be straight and clear to say it. Don't get this directional. Well, because I am sure you don't have babies, right? I have baby. You have a baby. So you Yes. have a baby boy or a baby girl? Baby boy 7-year-old है सर. 7-year-old है. So कई बार क्या होता है, एक तजुर्बा बता रहा हूँ, मैम शायद एग्री करेंगे अनुभव में. हम लोग
ज़िंदगी में जब बेबी होता है तो हमारा फोकस चले जाता है एक बच्चे के लिए, और हम कहीं ना कहीं अपने टाइम स्पेंड टुगेदर को डिपार्ट होते हैं उससे धीरे धीरे, राइट। और वहाँ पे एक इमोशनल गैपिंग आती है एक्सपेक्टेशंस की, चीज़ों की, और फिर वो कन्वर्ट होती है टू अ स्मॉल स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू फर्मली रखना मगर पोलाइटली रखना। हम कई बार अपनी बात को स्ट्रॉन्ग कहने के लिए हार्श हो जाते हैं, वर्ड्स हार्श यूज करते हैं। बी पोलाइट बट फर्म, बी लॉजिकल रादर देन रिएक्टिव, रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट, act and behave rather than impulse and aggress. So my guidance will be that. कुछ नहीं करने से पूछो तो। हमारे क्या तरफ सीखो तो सीख ही ले। हाँ, अभी वो मुझे बोल रहा है कि तुझे राइडर डेक सीखना है वो, तो अभी सर मैं सीख लेती हूँ एक बार वो, पर मुझे फिर वो नहीं पता है कि मैं ओशो ज़ेन कब करूँ और ये वाला वो करूँ। आप वो जिससे मेरे देखो, मैं एक्चुअली बताऊँ, मैं बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ, मेरे पास करीबन 16 ओरेकल कार्ड्स हैं, मोर देन 16 ओरेकल डेक्स आई हैव गॉट। मैं जिससे रेजोनेट करता हूँ उस दिन, जैसे मेरे को अभी करना था, आई वॉज वॉन्टिंग दिस डेक टू बी यूज फॉर समबडी जिससे मैं इंट्यूटिवली कनेक्ट कर रहा हूँ। आई कनेक्टेड विद बोथ ऑफ यू टुडे। ये शायद मैंने हीलिंग दी, कुछ भी हुआ, ही हैज़ अ वेरी जॉवियल एंड वेरी कनेक्टिंग नेचर, तो आई कुड थिंक दैट यस ही इज अ मैन विद अ प्लेन हार्ट, विद अ क्लियर हार्ट, नथिंग इनसाइड हार्ट, जैसा दिल में है वैसा बाहर है, कोई छलावा नहीं है, हाँ। कोई मुखौटा नहीं है, ही इज ए पर्सन जो बिंदास चलना है बस, मस्त होके, जिसको टेंशन है वो साइड हो जाए, मैं ऐसे ही रहूँगा। हाँ, वो वाला एटीट्यूड है, राइट। तो जब आप कनेक्ट करते हो तो आपके दिमाग में अपने आप वो चीज़ आती है। मैंने क्या बोला, मैंने फर्स्ट टाइम रीड किया है थ्रू दिस कार्ड। मतलब जब क्लाइंट आएगा तब उसको जो इंट्यूशन आएंगे कि मुझे ये आपको खोलना है या ये आपका खोलना है। आपका खुद दिमाग का आएगा। देखो क्या होता है, हाँ। स्टार्ट यूजिंग योर डेक्स इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। इज जैसे कार्ड ऑफ द डे निकालो, रोज एक कार्ड ऑफ द डे निकालो अलग अलग डेक्स के साथ, फिर देखो कि कौन से डेक के साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है। हर आदमी का कोई मिस्टर खाना तो सब खाते हैं, अलग अलग खाते हैं, लेकिन एक खाना फेवरेट होता है कि यार आज मेरा वड़ा पाव फेवरेट है, या मेरे को भेलपूड़ी खानी है, या मैं देवली खाऊंगा, या मैं राजमा चावल खाऊंगा, या मैं भटूरा खाऊंगा। जिससे आप वो जो फेवरेट है वो हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। मगर कभी कभी वो ऐसे कहते हैं ना कि जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा खेलते हो उसको भी कभी कभी छुट्टी देनी चाहिए कि यार तू भी इंजॉय कर ले, मैं भी इंजॉय कर लेता हूँ, लेट मी फाइंड अनदर फ्रेंड। तो वो कब से स्टार्ट हो रहा है? 20th से स्टार्ट है टैरो। सर मेरे 28? पास सर मेरे पास जैसे साईं बाबा ओरेकल कार्ड्स हैं और जो राइडर बट डेक्स राइडर है वो वेट के भी लिए है। आपको राइडर वेट डेक चाहिए होगा, बिना वो है राइडर वेट। ऑलरेडी सर, आई एम हैविंग दैट आल्सो। हाँ बस ठीक है, तो फिर कोई आई हैव दिक्कत दीस। हाँ, है। और मतलब वो ओरेकल कार्ड्स में मेरे पास बाबा के हीलिंग कार्ड्स हैं। बहुत बढ़िया है, बाबा के हीलिंग और कार्ड फीस बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। हाँ और फीस कितनी है सर उसमें? मैं आपको भेजता हूँ। हाँ, वो पूरा मुझे एक बार डिटेल भेज दो सर, और उसमें कार्ड इंक्लूड आएंगे या फिर मुझे अलग से वो नहीं परचेस आपको मंगाने पड़ेंगे, मैं कार्ड देता नहीं किसी को। कार्ड अमेजोन पे मिलते हैं इजीली, ओके आपके पास डिलीवर हो जाएंगे। सिर्फ मैं आपको फोटोग्राफ भेज दूंगा कौन सा डेक मंगाना, क्योंकि राइडर वेट के नाम से ना बहुत सारे डेक चल रहे हैं मार्केट में। हाँ जो ओरिजिनल डेक है मैं आपको वो बोल दूंगा, वो मंगा लेना। ओके सर, मुझे एक बार वो सारी डिटेल्स भेज दो, वो भी और भेज न्यूमरोलॉजी का भी। हाँ मैं भेज दूंगा। और ये डिटेल भेजेगी वो थोड़ा बता दीजिएगा इसका। हाँ वो मैं देख लूंगा सर। मैम जो भी मेरा एक फी होगा आई विल कम्युनिकेट टू यू वो, ओके ठीक है ना, आई डू दैट, ओके ओके राइट। आप सर का भी भेजना साथ में, हम दोनों का इकट्ठा देखेंगे कि कौन किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कहाँ से एनर्जी, कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग तो नहीं हो रही, कोई और एस्पेक्ट तो नहीं हो रहा, कोई डायरेक्शनल एस्पेक्ट बदलना होगा तो वो भी हम बदलेंगे। ठीक ओके है ना? ओके सर। मैं जब मतलब मैं फिर उस समय ना ये नहीं देखता कि यार मेरे को इतने पैसे मिले हैं तो मेरे को इतना ही बता। हाँ ठीक ठीक। नहीं नहीं मैं यार, उसको जो नहीं, भी हो मुझे हाँ, आप भी एकदम अगर आपकी कोई भी फी है वो भी मुझे जो भी बताना वो बता देना, कोई बात। हाँ मतलब मैं आपसे इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करी है, हाँ हाँ क्योंकि हाँ, मेरा इंटेंशन आपसे पैसे खींचना नहीं है, मेरा इंटेंशन अरे नहीं ये है। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं, मुझे भी ऐसे फिर मैं जो आपको अभी का जो हाँ मैटर